साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी उत्तराखंड पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए जो उसमें आपके उत्तराखंड स्पेशल संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है परीक्षा वाणी जो पब्लिकेशन है, इनके द्वारा जो उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन उत्तराखंड नाम से जो पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें जो है आपका चैप्टर वाइज इसमें कंटेंट दिए गए हैं। उसके बाद जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को ही देखेंगे। यदि आप उत्तराखंड का पेपर देखें जो प्रीवियस ईयर के हैं, तो उसमें आपके उत्तराखंड स्पेशल के जो प्रश्न है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपके वो प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी के मद्देनजर हम लोग जो है यहाँ पर जो उत्तराखंड स्पेशल वाले प्रश्न हैं, उनको हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इसका जो प्रशासनिक ढांचे से संबंधित, शासनिक और प्रशासनिक ढांचे से संबंधित जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो जो मोनाल है, मोनाल आपका उत्तराखंड का राज पक्षी है। इसे हिमालय के मयूर के नाम से भी जानते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि केवल उत्तराखंड का नहीं, ये हिमाचल प्रदेश का भी राज पक्षी है। इसके अतिरिक्त नेपाल का भी ये राज पक्षी है। वहीं यहाँ का जो राज्य पशु है वो है कस्तूरी मृग। अगला है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है? तो पिथौरागढ़ में है। अगला है राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो इसका प्रिय आहार जो है वो आलू है। उत्तराखंड में कंचुला कंचुला खर्क ये क्या है? तो ये कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? तो कुल 24 प्रजातियां हैं। राज्य वृक्ष बुरांश, राज्य वृक्ष कौन सा? बुरांश में फूल लगने का समय क्या है? फरवरी से अप्रैल है। वहीं राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो राज्य में कुल जो है वर्तमान में 13 जिले हैं। कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के लिए आरक्षित है। तो चकराता विधानसभा सीट। देखिए कुल यहाँ पे 70 विधानसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 15 जो है आरक्षित हैं। इन 15 में से जो है आपकी 13 एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और 2 जो है वो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये जो 2 हैं वो कौन सी हैं? तो एक चकराता विधानसभा है और दूसरा है आपका जो है वो नानक मत्ता है। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। सही है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका नहीं, यहाँ पे केवल विधानसभा विधान परिषद नहीं है, इसलिए कथन तो सही है परंतु कारण जो है वो गलत है, इसलिए सी ऑप्शन। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है? देहरादून है। ठीक है। और वहीं पे इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो उत्तरी जिला कौन सा है? यदि हम चारों दिशाओं में देखें तो पश्चिमी जिला हमने बताया देहरादून है, और सबसे उत्तरी जिला जो हो जाएगा आपका उत्तरकाशी है, और सबसे पूर्वी जिला जो है आपका पिथौरागढ़ है। हरिद्वार भी आपका पश्चिम में है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? उधम सिंह नगर है। ठीक है। तो सबसे पश्चिम में देहरादून, सबसे उत्तर में उत्तरकाशी, आपका पूर्व में पिथौरागढ़ है, और दक्षिण में जो है वो आपका उधम सिंह नगर है। अगला है उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो कुल 9 नगरों में नगर निगम है। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख क्या होता है? स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा? दीक्षित आयोग था। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और अगला है उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कुल 30% आरक्षण का प्रावधान है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो 27वां राज्य ये बना था। ठीक है। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था, 13 हिमालयी उत्तर प्रदेश के जिलों को काट करके। तो राज्य के रूप में 27वां, और ये पहाड़ी राज्यों के रूप में देखें तो 11वां था। ठीक है। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 11 है। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं? देखिए उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 2 मंडल है। एक गढ़वाल मंडल है और दूसरा आपका जो है कुमाऊं मंडल है। तो देखिए तो गढ़वाल मंडल में आपके कितने? 7 जिले हैं, और कुमाऊं मंडल में जो है वो 6 जिले हैं।
तो आप देखें गढ़वाल मंडल में कौन सा नहीं, बागेश्वर जो है, बागेश्वर आपका गढ़वाल मंडल में नहीं बल्कि कुमाऊं मंडल में है। तो गढ़वाल मंडल के जो 7 जिले कौन कौन से हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, ये 3 हो गए। 4 और कौन से हैं, चमौली है, चमौली है आपका, इसके अतिरिक्त देहरादून है, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल है, हरिद्वार है और रुद्रप्रयाग है, ठीक है, और उत्तरकाशी। वहीं आपका कुमाऊं जो मंडल है उसमें जो 6 जिले हैं कौन कौन से हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। चंपावत क्षेत्रफल के रूप में सबसे छोटा जिला है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है, तो ये है आपकी 50%। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं, तो ये 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो शिव को, शंकर जी को। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा रहा है, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, तो विजया बड़थवाल, ठीक है, विजया बड़थवाल है। वहीं वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है कौन है, ऋतु खंडूरी, और ऋतु खंडूरी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, पहली हिंदी है। यहाँ पे सुमेलित करना है विकास खंड और जिले में, तो देखिए कुल 13 जिले हैं, विकास खंड कितने हैं या ब्लॉक कितने हैं, 95 है, और वहीं तहसील कितनी है, 110 याद रखिएगा। तो हवाला बाग विकास खंड जो है आपका अल्मोड़ा में है, तो 4 से मिलाइए। डुंडा जो है आपका वो उत्तरकाशी का विकास खंड है, तो 1 से मिलाइए। ओखला कांड जो है, ओखला कांडा, ये आपका नैनीताल में है, 2 से मिलाइए। खानापुर जो है, खानापुर हरिद्वार, 3 से मिला दीजिए, तो 4 1 2 3 आपका सी ऑप्शन। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमौली और सबसे कम वाला चंपावत है, तो बी ऑप्शन। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही कौन सा है। यहाँ पे चारों विकल्प देखेंगे तो आपको यहाँ चमौली दिख रहा है 2 में, तो आपका ए और बी तो सही नहीं हो सकता है, या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा। यहाँ पे सी वाला सही, चमौली के बाद उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, फिर नैनीताल है। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें जो है एससी के लिए आरक्षित हैं, तो देखिए कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, कौन कौन सी, अल्मोड़ा है, पौड़ी है, टिहरी है, नैनीताल है और हरिद्वार। इसमें से जो अल्मोड़ा सीट है, एक सीट वो एससी के लिए आरक्षित है। राज्य सेवा में एससी, एसटी व ओबीसी के लिए को आरक्षण जो दिया गया कितना है, एससी के लिए 19%, एसटी के लिए 4% और ओबीसी के लिए 14% है। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% और राज्य आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण है। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण जो है वो 5% है और खिलाड़ियों को 4%, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए थे कब, 1997 में। किस जिले में सर्वाधिक गांव है, तो सर्वाधिक गांव जो है आपके पौड़ी में है, पौड़ी में है, ठीक है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कौन सा है, तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी ही है, ध्यान रखिएगा, पौड़ी है। 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल, तो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कौन सा है, नैनीताल है, क्योंकि गढ़वाल का पौड़ी है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा गठन कब किया गया, वर्ष 2002 में किया गया था। निम्न जिलों व तहसीलों, तहसील कितनी, 110 है, तो निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है, देखिए टिहरी घनसाली सही है, देहरादून विकासनगर सही है, चमोली मोरी में नहीं है। मोरी जो तहसील है वो उत्तरकाशी में, ना कि चमोली में, तो सी वाला सही नहीं है। पिथौरागढ़ में बेरीनाग है। अगला है निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित है, ब्लॉक कितने या विकासखंड कितने हैं, 95, तो अल्मोड़ा से संबंधित सल्ट है। हरिद्वार से गरुड़ जो है हरिद्वार संबंधित नहीं है, गरुड़ जो है वो बागेश्वर संबंधित है, तो बी वाला सही नहीं है। उत्तरकाशी संबंधित पुरोला है, चमोली संबंधित आपका थराली है। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो देखिए चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, चमोली सबसे अधिक है, तो चमोली इसमें है नहीं, ना ही उत्तरकाशी है, ठीक है, ना ही पिथौरागढ़ है, ना पौड़ी, ना नैनीताल, यहाँ पे हरिद्वार आपका हो जाएगा। निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, जो कि 4थे नंबर की यहाँ की राज्यपाल थी, 2009 से 2012, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा आप। वहीं पहले यहाँ के पहले राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनवाल, 9 नवंबर 2000 से लेकर 7 जनवरी 2003 तक।
राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है किसको? राज्य के राज्यपाल को। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित 12। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए तो कुल 2 सीटें आरक्षित हैं। कितनी? 2 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी आरक्षित हैं? तो चकराता और नानक मत्ता। ऐसे आरक्षित सीटें 15 हैं, जिसमें से 13 जो है एससी के लिए हैं, 2 आपकी एसटी के लिए हैं। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये है आपका ब्रह्मकमल। कौन सा है? ब्रह्मकमल है, जो कि शिव जी को चढ़ाया जाता है। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत शरण थे। अशोक कांत शरण थे। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो 1 जनवरी 2007 को। मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो हिमाचल और उत्तराखंड दोनों का है। वहीं नेपाल का भी ये राज्य देश में राष्ट्र पक्षी है, ठीक है, वहां का। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। सुरजीत सिंह बरनाला थे, ठीक है। उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? उत्तराखंड में विकास खंड या खंड जो है वो कितने हैं? 95, जबकि तहसील 110 है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है। अगला है, निम्न से कौन सा सत्य नहीं? उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है? बुराश है। सही है। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? बैडमिंटन नहीं। क्या है? फुटबॉल। अभी ऊपर हम लोग देखा तो बी वाला सही नहीं है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। 5 कौन सी हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, हरिद्वार। जिसमें से अल्मोड़ा जो है वो एससी के लिए सुरक्षित है। अगला है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कुल 3 सीटें हैं। उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? कुमाऊं मंडल में कुल 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। तो कुमाऊं मंडल के 4 जनपद जो हैं वो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थे अजय विक्रम सिंह। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में आपके कुल 6 हैं, जबकि गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। अगला है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री से अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 12। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 27 मार्च 2016 को। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे? तो 6वें राज्यपाल आपके डॉक्टर कृष्णकांत पाल थे। डॉक्टर कृष्णकांत पाल थे, ठीक है। क्योंकि बीएल जोशी जो थे, बीएल जोशी तीसरे नंबर पे थर्ड थे, और डॉक्टर अजीज कुरैशी जो है ये 5वें नंबर पे। देखिए, सबसे पहले आपके सुरजीत सिंह बरनाला थे पहले पे, दूसरे नंबर पे सुदर्शन अग्रवाल, तीसरे नंबर पे बीएल जोशी, चौथे पे मार्गरेट अल्वा पहली महिला राज्यपाल थी यहाँ की, 5वें पे डॉक्टर अजीज कुरैशी, 6ठे पे डॉक्टर कृष्णकांत पाल, 7वें पे बेबी रानी मौर्य थी, और वर्तमान में जो 8वें हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। अगला, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे यशपाल आर्य। कौन थे? यशपाल आर्य थे। अगला है, किस वर्ष नैनीताल को यूपी का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1962 में। निम्न से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो 2 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हैं, नानक मत्ता और चकराता। निम्न से कौन उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष कौन सा है? बुरांश है। उत्तराखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में है? 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में और 11वें पहाड़ी राज्य के रूप में। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? कुल 22 सीटें थी। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? 2 सीटें आरक्षित हैं, नानक मत्ता और चकराता। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? 1 अगस्त 2000 को। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग का गठन जो है वो नई राजधानी के लिए स्थान चुनने के लिए किया गया था। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न से कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान किया गया है? 30% का दिया गया है। अगला है आपका, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन थे? स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। निम्न से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी अवस्थित है? भवाली में। कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर। वहीं उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? वर्ष 2008 में बढ़ाया गया। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं कथन प्रमाण का। कथन है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। सही है।
श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है, ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा। कथन कारण सही है परंतु व्याख्या नहीं हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है? यह है श्रीनगर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने प्रशासनिक और शासनिक संबंध से संबंधित जो भी प्रश्न थे उनको यहाँ पर हम लोग देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।